गुजरात का जामनगर शहर, जहां सौराष्ट्र की संस्कृति और व्यापार का अनूठा संगम देखने को मिलता है, एक ऐतिहासिक और समृद्ध नगरी है। बाजारों में चहल पहल, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और समुद्र तट की सैर इस शहर की पहचान है। यहीं शहर के सबसे व्यस्त बाजार माणिक चौक में थी पटेल ज्वेलर्स की दुकान। इसके मालिक सुरेश भाई पटेल एक प्रसिद्ध सोने के व्यापारी थे, जिनकी शुद्धता और कारीगरी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। सुरेश भाई धन दौलत से परिपूर्ण थे। उनकी दुकान में हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते और उनकी कारीगरी की तारीफ करते, पर उनके हृदय में धन से कहीं अधिक मूल्यवान थी उनकी भक्ति। बचपन से ही वे श्री द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त थे। जामनगर से मात्र 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर स्थित द्वारका धाम उनके लिए केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि उनके प्रभु का निवास था। हर वर्ष दीपावली के बाद वे परिवार के साथ द्वारका जाकर दर्शन करते और प्रभु के चरणों में कुछ न कुछ भेंट चढ़ाते। 1 सितंबर की शाम, जब दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा था, सुरेश भाई अपनी दुकान पर गल्ले के पास बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। बाजार में दीपावली की खरीदारी की रौनक शुरू हो चुकी थी। चारों ओर सोने चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। तभी सुरेश भाई के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और द्वारकाधीश की मूर्ति की छवि उनके मन में उभर आई। उनके चरण खाली दिखे और सुरेश भाई के हृदय में एक गहरी इच्छा जागी। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, मेरी दुकान की कमाई का कुछ हिस्सा आपके चरणों में समर्पित हो। मैं चाहता हूं कि आपके श्री चरणों में सोने की पायल पहनाऊं, जो मेरी भक्ति का प्रतीक हो। यह विचार उनके मन में इतना गहरा उतर गया कि वे तुरंत उठे और अपने सबसे विश्वसनीय कारीगर हरि भाई को बुलाया। हरि भाई और उनके 2 सहयोगी दुकान के पीछे बने कारीगरी कक्ष में आए। सुरेश भाई ने एक मखमली कपड़े पर 50 ग्राम शुद्ध सोना रखा और कहा, हरि भाई, इस सोने से ऐसी पायल बनाओ जो द्वारकाधीश के चरणों की शोभा बढ़ाए। इसमें तुम्हारी कला और मेरी भक्ति दोनों झलकनी चाहिए। मैं दीपावली के दूसरे दिन द्वारिका धाम जाऊंगा और इसे प्रभु को भेंट करूंगा। हरि भाई ने सोने को हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ये काम मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम ऐसी पायल बनाएंगे कि प्रभु के चरणों में देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए। कारीगरों ने वादा किया कि वे दिन रात मेहनत करेंगे और समय से पहले पायल तैयार कर देंगे। कारीगरी कक्ष में काम शुरू हो गया। हरि भाई और उनकी टीम ने पहले सोने को गलाया, फिर उसे पतली तारों और चादरों में ढाला। पायल का डिजाइन तैयार करने में कई दिन लगे। हरि भाई ने पायल में छोटे छोटे घुंघरू डिजाइन किए, जो चलते समय मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। पायल के किनारों पर नन्हे कमल के फूल की नक्काशी की गई, जो भगवान विष्णु के प्रिय प्रतीक थे। हर विवरण पर ध्यान दिया गया ताकि ये पायल न केवल सुंदर हो, बल्कि पवित्र भी लगे। लगभग 1 महीने की अथक मेहनत के बाद धनतेरस से 3 दिन पहले हरि भाई पायल लेकर सुरेश भाई के पास पहुंचे। उन्होंने एक मखमली थैली में पायल रखी और कहा, सेठ जी, आपकी पायल तैयार है, इसे देखिए। सुरेश भाई ने थैली खोली और पायल को हाथ में लिया। उसकी चमक ऐसी थी मानो सूरज की किरणें सोने में समा गई हों। घुंघरुओं की हल्की झनकार ने उनके कानों को सुकून दिया। नक्काशी इतनी बारीक थी कि हर कमल का फूल जीवंत लग रहा था। सुरेश भाई की आंखें नम हो गईं। हरि भाई, तुमने मेरे मन की बात को सोने में ढाल दिया। यह पायल प्रभु के लिए ही बनी है। उन्होंने पायल को गले में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और हरि भाई को धन्यवाद देते हुए कहा, कई वर्षों से मेरे मन में यह इच्छा थी कि मेरी दुकान से कुछ ऐसा निकले जो द्वारकाधीश स्वीकार करें। इससे मेरा भाग्य और मेरी भक्ति दोनों जागृत होंगे। धनतेरस का दिन आया। जामनगर का माणिक चौक रंग बिरंगी रोशनी और ग्राहकों की भीड़ से जगमगा रहा था। पटेल ज्वेलर्स में सुबह से ही ग्राहकों का तांता लगा था। लोग सोने के हार, कंगन और अंगूठियां खरीद रहे थे। सुरेश भाई और उनके नौकर, जिनमें उनका विश्वसनीय कर्मचारी रमेश भी शामिल था, दिन भर व्यस्त रहे। इसी आपाधापी में रमेश ने अनजाने में वो मखमली थैली निकाल ली जिसमें पायल रखी थी। उसे लगा कि यह बिक्री के लिए रखा गया कोई आभूषण है। उसने पायल को अन्य आभूषणों के साथ प्रदर्शन के लिए रख दिया। तभी एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति गोविंद भाई अपनी पत्नी के लिए कुछ खास तलाशते हुए दुकान पर आए।
उनकी नजर उस पायल पर पड़ी। ये कितने की है? गोविंद भाई ने रमेश से पूछा। पायल की चमक और डिजाइन ने उनकी पत्नी शांताबेन को मंत्रमुग्ध कर दिया। रमेश ने कीमत बताई और कुछ मूलभाव के बाद गोविंद भाई ने पायल खरीद ली। रमेश ने उसे पैक कर दिया और गोविंद भाई खुशी खुशी घर लौट गए। सुरेश भाई को इस बात का पता ही नहीं चला। वे अन्य ग्राहकों को संभालने में व्यस्त थे। जब रात को दुकान बंद करने का समय आया, उन्होंने गल्ला खोला और पायल की थैली को तलाशा। थैली गायब थी। उनका दिल धक्के से रह गया। रमेश, ये पायल की थैली कहां गई? उन्होंने गुस्से और घबराहट में पूछा। रमेश ने डरते डरते बताया, सेठ जी, आज भीड़ में मैंने वो पायल एक ग्राहक को दिखा दी। उन्हें बहुत पसंद आई और मैंने उसे बेच दिया। मुझे लगा कि वो बिक्री के लिए थी। उस दिन बड़े भैया भी मौजूद थे, पर शायद उन्हें भी नहीं पता था। सुरेश भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मूर्ख, तुम्हें नहीं पता था कि वो पायल भगवान के लिए बनवाई थी? वो मेरी भक्ति थी, मेरे संकल्प का प्रतीक थी। तुमने उसे बेच दिया। रमेश ने सिर झुकाकर माफी मांगी, पर अब क्या हो सकता था? पायल बिक चुकी थी। सुरेश भाई का मन उदास हो गया। वे घर लौटे, जहां उनकी पत्नी सुमित्रा बेन दीपावली की पूजा की तैयारी कर रही थी। घर में दियों की रोशनी और अगरबत्ती की सुगंध थी, पर सुरेश भाई का चेहरा मायूस था। सुमित्रा बेन ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पायल लेकर नहीं आए? सुरेश भाई ने सारी बात बताई। सुमित्रा बेन का मन भी दुखी हो गया। आपने इतने प्यार से प्रभु के लिए पायल बनवाई थी, इसे घर पर रख लेते, हम साथ ले जाते। सुरेश भाई ने निराश स्वर में कहा, अब क्या कर सकता हूं? लगता है प्रभु को मेरा यह भेंट स्वीकार नहीं था। शायद वे कुछ और चाहते हैं। दीपावली की पूजा संपन्न हुई। घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के सामने दिए जल रहे थे और बच्चे पटाखों की खुशी में डूबे थे। पर सुरेश भाई का मन भारी था। उन्होंने सोचा कि अब दीपावली के दूसरे दिन द्वारका जाना व्यर्थ है। खाली हाथ प्रभु के चरणों में क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, प्रभु, मैं फिर से आपके लिए कुछ बनवाऊंगा और तब आपके दर्शन के लिए आऊंगा। दीपावली के 4 दिन बाद एक सुबह दुकान पर फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से गोविंद भाई बोले, सेठ जी, मैं वही हूं जिसने धनतेरस के दिन आपसे पायल खरीदी थी। उसमें कुछ समस्या है, हम उसे बदलना चाहते हैं और कुछ और लेना चाहते हैं। सुरेश भाई ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद दुकान खुलेगी, तब आ जाइए, हम हिसाब कर लेंगे। उनका मन अब भी उदास था और उन्होंने द्वारका जाने का विचार त्याग दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। क्या यह प्रभु की कोई लीला थी? 2 दिन बाद दुकान खुली। गोविंद भाई अपनी पत्नी शांताबेन के साथ दुकान पर आए। उन्होंने सुरेश भाई से कहा, सेठ जी, धनतेरस के दिन हमने आपसे पायल ली थी। आप बहुत व्यस्त थे, इसलिए हमने आपकी बिना सलाह के उसे खरीद लिया। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं हुई। सुरेश भाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? पायल में क्या समस्या है? गोविंद भाई ने पैकेट खोला और जैसे ही सुरेश भाई ने उसमें रखी पायल देखी, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये वही पायल थी जो उन्होंने द्वारकाधीश के लिए बनवाई थी। गोविंद भाई ने बताया, पायल खरीदने के बाद उसी रात शांता को तेज पेट दर्द शुरू हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया, पर कोई कारण नहीं मिला। अगले दिन मेरा पैर दर्द करने लगा, ऐसा दर्द कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। फिर मेरे बेटे के हाथ में दर्द शुरू हुआ। हम परेशान हो गए। तभी हमारे एक पड़ोसी जो ज्योतिष हैं ने कहा कि कभी कभी कोई आभूषण व्यक्ति को सूट नहीं करता। हमने सोचा कि शायद ये पायल हमारे लिए नहीं है। फिर उन्होंने एक और आश्चर्यजनक बात बताई। एक रात मुझे स्वप्न में द्वारकाधीश के दर्शन हुए। वे अपने चरणों की ओर इशारा करके बोले, मेरे चरण खाली हैं, ये पायल मेरे लिए बनी है, इसे द्वारका धाम ले जाओ। मैंने सुबह शांता को यह बात बताई। हमने पायल को घर में द्वारकाधीश की मूर्ति के चरणों में रख दिया। अगली रात शांता को भी स्वप्न आया, जिसमें प्रभु ने कहा, यह पायल द्वारका धाम के लिए है, इसे वापस कर दो और कुछ और ले लो, इसलिए हम इसे लौटाने आए हैं। सुरेश भाई ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने पायल वापस ली और गोविंद भाई को उसकी कीमत से 5,000 रुपए अधिक दिए। गोविंद भाई ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी, सोना लौटाने पर तो कीमत कम होती है, आप ज्यादा क्यों दे रहे हो? सुरेश भाई ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गोविंद भाई, ये पायल मैंने द्वारकाधीश के लिए बनवाई थी।
मेरे मन में इच्छा थी कि मैं दीपावली के दूसरे दिन प्रभु के चरणों में इसे पहनाऊं, लेकिन धनतेरस की गलती से यह आपको बिक गई। जब मुझे पता चला, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा कि प्रभु ने मेरी भेंट अस्वीकार कर दी, लेकिन देखिए उनकी लीला। उन्होंने स्वप्न में आपको आदेश दिया और ये पायल वापस मेरे पास लौटाई। अब मैं इसे लेकर 3 दिन बाद द्वारका धाम जाऊंगा। दुकान के सभी कर्मचारी और कुछ अन्य ग्राहक जो ये बात सुन रहे थे, हैरान थे। गोविंद भाई ने कहा, सेठ जी, ये प्रभु की कृपा है। आपका भाव सच्चा था, इसलिए उन्होंने ये चमत्कार किया। शांताबेन ने कहा, हमें गर्व है कि हम इस पवित्र कार्य का हिस्सा बने। 3 दिन बाद सुरेश भाई अपनी पत्नी सुमित्रा बेन, बेटे हर्ष और बेटी काव्या के साथ द्वारका धाम के लिए रवाना हुए। दीपावली के बाद गुजरात में छुट्टियों का माहौल था। सड़कों पर उत्सव की रौनक थी और द्वारका धाम में भक्तों की भारी भीड़ थी। मंदिर के बाहर गोमती नगर के किनारे भक्त स्नान कर रहे थे और मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। सुरेश भाई ने पायल को मखमली थैली में संभाल कर रखा था। वे भीड़ में धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास भीड़ की धक्का मुक्की में वो थैली उनके हाथ से छूटकर गिर गई। उन्हें इसका पता तब चला जब वे मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे और थैली की तलाश की। सुमित्रा, पायल की थैली कहाँ है? उन्होंने घबराते हुए पूछा। सुमित्रा बहन और बच्चों ने भी तलाश की, पर थैली नहीं मिली। सुरेश भाई का दिल फिर से बैठ गया। प्रभु, ये क्या लीला है? पहले पायल बिक गई, अब ये खो गई। वे निराश होकर मंदिर के बाहर लगे द्वारकाधीश के विशाल झंडे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। प्रभु, मेरे भाव को स्वीकार करो। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने सच्चे मन से ये पायल बनवाई थी। तभी एक 8-10 वर्ष का बालक उनके पास आया। उसका सूरज की तरह चमकता चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने एक पैकेट उनके हाथ में थमाया और बोला, भैया जी, ये आपका पैकेट गिर गया था। सुरेश भाई ने पैकेट देखा, ये वही पायल की थैली थी। वे बालक को धन्यवाद देना चाहते थे, पर वो पलक झपकते ही गायब हो गया। सुमित्रा बेन और बच्चों ने कहा कि उन्होंने किसी बालक को नहीं देखा। सुरेश भाई को यकीन हो गया कि ये स्वयं द्वारकाधीश थे, जो बालक के रूप में उनकी पायल लौटाने आए थे। उनका मन भक्ति और आनंद से भर गया। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर सुरेश भाई ने पुजारी को पायल सौंपी। पुजारी जी, ये पायल मैंने प्रभु द्वारकाधीश के लिए बनवाई है। कृपया इसे उनके चरणों में पहनाएं, मेरी यही प्रार्थना है। पुजारी ने पायल ले ली और कहा, ठीक है, हम श्रृंगार के समय से पहनाएंगे। अभी भीड़ है, आप दर्शन करके चले जाइए। सुरेश भाई का मन संशय से भरा था। क्या पायल सचमुच पहनाई जाएगी? लेकिन उन्होंने सोचा, मेरा काम पायल लाना था, अब ये प्रभु की मर्जी है। उन्होंने परिवार के साथ दर्शन किए और प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने उसी रात द्वारका में रुकने का फैसला किया। एक साधारण होटल में कमरा बुक किया और रात गोमती नदी के किनारे टहलते हुए बिताई। सुमित्रा बेन ने कहा, आपके भाव सच्चे हैं, प्रभु अवश्य आपकी भेंट स्वीकार करेंगे। अगले दिन सुबह सुरेश भाई सुबह 5:30 बजे उठे। प्रातः काल का समय था और मंदिर में भीड़ कम थी। वे अकेले दर्शन के लिए गए। जैसे ही वे गर्भगृह में पहुंचे, उनकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी। तभी प्रभु के मस्तक पर सजा एक कमल का फूल हल्के से हिलकर उनके चरण में गिरा। सुरेश भाई की नजर चरणों पर गई और वो दृश्य देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। द्वारकाधीश ने उनकी पायल अपने चरणों में धारण की थी। वो चमकती हुई पायल भगवान के चरणों की शोभा बढ़ा रही थी और घुंघरुओं की हल्की झनकार मंदिर के शांत वातावरण में गूंज रही थी। सुरेश भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बाहर आए और सुमित्रा बेन को फोन करके सारी बात बताई। सुमित्रा बेन मंदिर पहुंची और पायल को प्रभु के चरणों में देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। आपका भाव सच्चा था, उन्होंने कहा। प्रभु ने न केवल पायल स्वीकार की, बल्कि फूल गिराकर संकेत भी दिया कि उन्होंने आपकी भक्ति को ग्रहण किया। सुरेश भाई का जीवन उस दिन धन्य हो गया। वे जामनगर लौटे और उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उनकी भक्ति और प्रभु की लीला की चर्चा करने लगे। ये कहानी केवल सुरेश भाई की भक्ति की गाथा नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। द्वारकाधीश अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आज भी जब कोई द्वारका धाम जाता है और प्रभु के चरणों में वो पायल देखता है, उसे सुरेश भाई की भक्ति की कहानी याद आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में विश्वास,
धैर्य और समर्पण ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।